नमस्कार, मैं समाधान हरिहर। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन इस पुस्तक के बारे में ये चौथा पार्ट है और ये चौथा और आखिर पार्ट है। इसमें हम पूरे बुक की समरी जानेंगे और ये 3 पार्ट जानेंगे जिसमें जिसमें हम बेबीलोन का ऊँट का व्यापारी, बेबीलोन की टैबलेट्स मिट्टी की और बेबीलोन का भाग्यशाली इंसान। इस पार्ट इस पुस्तक में हमने अब तक देखा कि हमारे जीवन में इन्वेस्टमेंट कितनी ज़रूरी है और उस बचाए हुए पैसे को किस तरह इन्वेस्ट करना चाहिए। अपनी बचत किस तरह से की जानी चाहिए। अपनी इनकम का 10% किस तरह से बचाए जिसके साथ हम अपने जीवन में और अपने परिवार के लिए आगे जाकर एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सके। बेबीलोन में एक इंसान है जो जो ऊँट का व्यापारी है, परंतु वो पहले ऊँट का व्यापारी नहीं था। वो इसका नाम दाबासिर है। वो एक ऐसा युवा इंसान था जिसने अपने जीवन में पहले बहुत लोगों से, अपने रिश्तेदारों से दारों से कर्ज लिए और वो कर्ज न चुकाने के कारण वो गलत काम करने लगा, चोरी करने लगा और उस कारण वो एक अ, वो एक अच्छा इंसान नहीं रहा। वो एक गुलाम की ज़िंदगी जी रहा है और उसे उसे एक आदमी ने चोरी करते पकड़ा और उसे एक गुलाम की बाजार में बेच दिया और वो वहाँ पर गया। वो राजा की पत्नी की ऊँट का देखभाल करने का काम करता था और वो एक अ, उसकी ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी खराब खराब हो गई थी। वो एक क्या बोलते हैं, वो एक गुलाम हो गया था, गुलाम। वो एक गुलाम हो गया था, पर उसके अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि मेरे अंदर एक गुलाम की आत्मा नहीं है। तब वो एक दिन उस राजा की पत्नी के साथ, उस राजा की माँ जब बीमार होती है तब ऊँट लेकर जाता है और दूर जाने के बाद राजा की पत्नी बोला उससे बोलती है कि तुझमें एक एक सच्चे अच्छे आदमी की आत्मा है, तुम्हारे अंदर गुलाम की आत्मा नहीं है। तो फिर बेबीलोन जाएगा और वो वहाँ जाके अपने जिन जिन लोगों से कर्ज लिया है उन सब लोगों का कर्ज चुकाएगा और आगे तो एक अच्छा इंसान बनाएगा। तुम्हारे अंदर गुलाम की आत्मा नहीं है, पर तुमने जो कर्ज लिया है उसने तुम्हें बेबीलोन से बाहर निकाल दिया है। वो ऊँट लेकर वहाँ से भाग जाता है। उसे नहीं पता कि रेगिस्तान में बेबीलोन की दिशा किस तरह है। वो बहुत दिन ऊँटों के साथ चलता रहा, फिर उसके पास खाना पानी सब खत्म हो गया, पर उसके मन में एक ही इच्छा थी कि मैं बेबीलोन जाऊंगा और मेरे अंदर गुलाम की आत्मा नहीं है। उसी के साथ साथ भूखे रहकर वो बहुत दिनों बाद चल कर बेबीलोन में गया और उन सब लोगों को बताया कि मैं अब वापस आया हूँ और तुम्हारे कर्ज जल्द ही मैं चुकाऊंगा चुकाऊंगा। और वो एक ऊँट का व्यापारी बन जाता है और ऊँटों को खरीद कर बेचने का काम करता है। और इसके साथ साथ वो अपने कर्ज को 30% अपने इनकम का 30% से उन कर्जों को चुकाने में लगा देता है और 10% अपने लिए बचा कर रखता है और 70% अपनी पत्नी को देता है जो जो अपने पूरे घर का ख्याल रखने के लिए, परिवार चलाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सके। और आगे इसी मिट्टी के टैबलेट में बताया है कि कौन कौन से लोगों का कर्ज है वो उसने लिखा और कितना कितना कर्ज है वो पूरा इस मिट्टी के टैबलेट इस चैप्टर में लिखा गया है। और उसी के साथ साथ वो आने वाले पूर्णिमा को हर हर आदमी को उसके कर्ज का थोड़ा चुकाएगा और उसने एक प्लान कर दिया कि अपने इनकम का 10% सेविंग करना है। ये 30% उन लोगों को दिया है जिनसे हमने उधार लिया है और जो बचा 70% है वो अपने परिवार के देखभाल के लिए रहा है। और उसी के साथ साथ ऐसा कर किया और उसने मात्र 1 या 1.5 साल के अंदर अपना कर्ज पूरा चुका दिया और एक इज्जतदार और अच्छा इंसान बन गया। इसी तरह किस तरह से बताया गया है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार एक अच्छा इंसान बन सकते हैं।
और बेबीलोन का भाग्यशाली इंसान, जिसमें बताया गया है कि एक इंसान जिसे भाग्य ने उसके जीवन में बहुत साथ दिया। धन्यवाद।